हेलो हाय आई एम अमिता और आज हम करने वाले हैं डे 3 इन डेटा एनालिसिस। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जाना है हमारी कमांड प्रॉम्प्ट पे एंड टाइप योर जुपिटर नोटबुक। चीज़ों को देखो बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। सिंपल पहले मैं आप लोगों को जो थोड़े बहुत हमारे कमांड है, ठीक है, जो यूजफुल है हमारे क्लीनिंग पर्पज के लिए, डेटा को समझने के लिए, उन चीज़ों को पहले समझेंगे। तो डेस्कटॉप पर मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ था। आई एम क्लिकिंग हियर, डेटा एनालिसिस नाम का मेरा फोल्डर था, ठीक है। हियर यू कैन सी डेस्कटॉप डेटा एनालिसिस स्लैश, ठीक है। तो डे 1 हमने कर लिया था, डे 2 हमने देखा था सीरीज क्या होते हैं, डेटा फ्रेम क्या होते हैं, ये सारा कुछ, ठीक है। इट इज आवर डेटा, हियर यू कैन सी, राइट, ये हमारा डेटा है और यहाँ पर 13 डिफरेंट कॉलम्स है एंड अराउंड 10,000 हमारी रोज है, ठीक है। चलो, तो अभी अपन क्या करते हैं यहाँ पर इसी फोल्डर में, राइट, इसी फोल्डर में मैं न्यू फाइल यहाँ पर क्रिएट कर रही हूँ। ओके, एंड सबसे पहले जो हमारा काम होता है वो होता है हमारे लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करना। इम्पोर्ट pandas एज पीडी एंड एग्जीक्यूटेड, ये एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। जब तक वो एग्जीक्यूट हो रहा है वो यहाँ पर स्टार साइन रहेगा, अगर आप ध्यान दिए हो, ठीक है। चलो, नेक्स्ट काम है हमारे डेटा फ्रेम और सॉरी हमारे डेटा को रीड करना, ठीक है। तो मैं इस वेरिएबल का नाम डेटा सेट रखती हूँ एंड पीडी डॉट रीड, जो कि ये सीएसवी फाइल है, दैट्स वाई सीएसवी, एंड राइट द नेम ऑफ द फाइल गूगल प्ले स्टोर। आई होप आई एम राइटिंग करेक्ट स्पेलिंग हियर एंड या गूगल प्ले स्टोर डॉट सीएसवी, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर, हाँ सही है, ठीक है। और इसे चलो रीड भी कर लेते हैं इस फाइल को, है ना, data set, yeah, done and execute it and here it is, you can see ये हमारे सभी डेटा नहीं आ पाए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी अपन देखते हैं। तो यहाँ पर ये इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है, राइट, और ये सारे डेटा है एंड टोटल 10,841 रोज है एंड 13 कॉलम्स है, राइट। चलो, अब अगर मुझे ये जानना हो टोटल कितने कॉलम्स है, मतलब कॉलम्स का नाम यहाँ पर सारे नहीं आए हैं ना, तो उसे जानने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे डेटा सेट, जो हमारा डेटा है, एंड कॉलम्स। तो ये हमें बता देगा टोटल कितने कॉलम्स है, ये लिस्ट में आ चुके हैं सारे, ठीक है। देखो ऐसे में यहाँ पर ना अपने पोस्ट देखा होगा मेरे चैनल पर ही, मैं क्विज पूछती हूँ, ठीक है। जैसे ये डे 3 है, तो डे 3 से कौन कौन से हमने फंक्शंस यूज किए हैं, ये कमांड क्या करता है, किस टाइप के आंसर देता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं पूछा करती हूँ, ठीक है। तो अभी तक मैंने आई थिंक 3 पोस्ट कर दिए हैं डे 1 से, तो वो आप देख सकते हो, और बाकी मैं फर्दर भी डे 3 से भी करूंगी, ठीक है। चलो, तो ये तो कॉलम मुझे इस टाइप से लिस्ट में आंसर दे रहा है, और अगर मुझे तरीके से चाहिए तो मैं क्या करूंगी, मैं काम करती हूँ, मैं इसे अगर फॉर आई इन डेटा सेट डॉट कॉलम्स, और मैं अगर इसे इस तरह लिखती हूँ तो आपको अच्छे से थोड़ा समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, एरर डेटा सेट होगा ये, इंटरनेट, या नाउ सी, ये हमारे कॉलम्स के नेम है, ठीक है। ऐप, कैटेगरी, रेटिंग्स, रिव्यू, साइज, इंस्टॉल्स कितने इंस्टॉल किए हैं, टाइप क्या है, प्राइस क्या है, कंटेंट रेटिंग, जॉनरा, लास्ट अपडेटेड, तो ये सारे ना ये हमारे कॉलम्स है, देखो यहाँ पर कैन यू सी, ये सारे हमारे कॉलम्स के नाम है, यही तो है, राइट। चलो, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे टॉप 5 रोज के नाम, अगर वो मुझे डेटा चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए हम सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे, हेड, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पर कुछ इंसर्ट नहीं करा है, ठीक है, और ये मुझे टॉप 5 जीरो से, जीरो इंडेक्स से टॉप 5 जो है उसने मुझे डेटा सारा दे दिया, ठीक है। और 13 कॉलम्स के जो भी डेटा थे सारे दे दिए, और अगर वही चीज मुझे चाहिए, मान लो टॉप 10 चाहिए, ठीक है, तो मैं यहाँ पर मैंने हेड में 10 दिया हुआ है, यू कैन सी, तो ये मुझे 0 to 9 सारे दे दिए। अगर मुझे लास्ट के डेटा चाहिए तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, टेल, ठीक है। टेल मतलब क्या होता है, कुछ राइट, मतलब पीछे से 0, तो ये मुझे पीछे के लास्ट 5 मुझे डेटा दे देगा। और अगर यही मुझे लास्ट के मान लो 15 चाहिए, मैं 15 जितना भी आपको लिखना है आप लोग वो दे सकते हो, और ये मुझे लास्ट के 15 डेटा इसने मुझे दे दिया, ठीक है, समझ में आ रही है बात। चलो, बहुत बढ़िया। ओके, अब अगर मान लो आपको चाहिए नहीं, मुझे बीच से चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए काम है डेटा सेट और आई इंडेक्स, LOC लोकेशन, आई लोकेशन, ऐसा है कुछ, ठीक है। और यहाँ पर आपको लिखना है, मान लो मुझे 5 से लेकर के 15, मुझे ऐसे इस टाइप से मुझे डेटा चाहिए, मतलब रोज 5 to 15 इस टाइप से, तो इसे प्रिंट करते हैं एंड हियर यू कैन सी हमारा रोज 5 से 15, मतलब
वो काउंटिंग किया है, ठीक है, आप इसे काउंट कर लेना। तो इंक्लूडिंग वो नहीं करता है, ठीक है। और अगर देखो जैसे कि अभी यहाँ पर एक चीज डिफरेंस समझोगे, यहाँ पर अभी आपने बता देती हूँ। अगर मैं इंडेक्स हटा देती हूँ, ठीक है, और इसका जो डेटा होगा वो डिफरेंट होगा। नाउ अंडरस्टैंड हियर, यही डिफरेंस होता है। इंडेक्स इंडेक्स क्या कर रहा है, इंडेक्स काउंट कर रहा है। अगर आप यहाँ पर ध्यान दो, मैंने आप लोगों को डेटा फ्रेम में बताया था कि ये जो है इंडेक्स बाय डिफॉल्ट उसमें आ जाता है, राइट। तो वो इंडेक्स को ले रहा है, ये जीरो इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है ना, तो वो आई लॉग क्या करता है, इंडेक्स को काउंट कर रहा है, ठीक है, एक्सक्लूडिंग। और वही चीज जो हमारा लॉक है ऑन एलओसी लोकेशन, ठीक है, तो ये क्या करता है, देखो यहाँ पर 15 तक, ये 14 तक ही आया है, ये डिफरेंस, इस चीज को समझो। आप प्रैक्टिस करो ना, आपको भी समझ में आएगा, ठीक है। ये 14 तक ही है, लेकिन अगर वही मैंने इंडेक्स नहीं लिया है, मैंने सिर्फ लोकेशन एलओसी लिया है, तो इसने मुझे 5 to 15 इंक्लूडिंग 15 नंबर पर जो था उसने वोट मुझे दिया है। यही बात समझ में, गुड। चलो ये तो हो गया हमारे रोज की बात, ठीक है। अब मुझे अगर सिर्फ कॉलम चाहिए, पर्टिकुलर कॉलम चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, तो ये है हमारा डेटा सेट, ठीक है। और एक सेकेंड, ऐप मान, ऐप हमारे कॉलम का नाम है, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। यहाँ पर एक सेकेंड, ये देखो, ये कॉलम है ऐप, कॉलम है कैटेगरी, रेटिंग्स, ये सारे कॉलम है। तो मुझे ना सिर्फ ऐप चाहिए, सारे जितने भी डेटा है मुझे एक कॉलम चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है डेटा सेट ऐप। तो अगर मैं इसे रन करती हूँ तो ये मुझे सिर्फ एप्लीकेशन का नाम देगा, समझे। अगर मैं आप लोगों को इसके टाइप बताऊँ, ठीक है, तो एक सेकेंड, काम करती हूँ, यहाँ पर आपको इसके टाइप बता रही हूँ। आप सोचो इसका क्या टाइप होगा, ये सिंगल कॉलम है ना, तो सोचो इसका टाइप क्या होगा। ये है हमारा सीरीज टाइप। अब मैं यहाँ पर दो लेती हूँ, ठीक है, जैसे कि दो कॉलम के नाम, एक ऐप ले लेती हूँ, एक सेकेंड, इसे इस तरह लिखेंगे, एक ऐप, और दूसरा रेटिंग, रेटिंग ही स्पेलिंग है ना, लेट मी सी, स्पेलिंग सही होना चाहिए, हाँ, रेटिंग, ठीक है। तो अब अगर मैं इस चीज को अगर मैं रन करती हूँ, एंड हियर यू कैन सी, यहाँ पर हमारे दो कॉलम ऐप और सबके रेटिंग्स आ चुके हैं। और अगर मैं इसके डेटा टाइप आपको बताऊं, तो ये सीरीज नहीं होगा, ये हमारा डेटा फ्रेम होगा, ठीक है। नाउ सी, ये हमारा डेटा फ्रेम होगा, समझ में आई बात। ओके, मैंने आपको ये प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि जो हमारे डेटा है, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँ, स्टार्टिंग में चलते हैं, ये जो मैंने यहाँ पर डेटा सेट लिया है, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि यहाँ पर हमारा जो CSV फाइल है वो डेटा फ्रेम के फॉर्म में होगा, याद करो, ठीक है। अगर मैं इस डेटा सेट का टाइप आपको बताऊँ, चलो इसका टाइप बताते हैं, ठीक है, टाइप, एक सेकेंड, इतना नीचे में आ गए। एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पर ही एक सेल, न्यू सेल, जैसे यहाँ पर हूँ ना, एक न्यू सेल मैंने यहाँ पर कर लिया, ठीक है, और यहाँ पर ही मैं टाइप लिख देती हूँ, ओके। ओके, हियर यू कैन सी, ये डेटा फ्रेम है, आ रही है बात समझ में। तो ये हमारा क्या है, डेटा फ्रेम है, ठीक है। चलो, ओके, तो हमने कौन कौन से देखा, मैं सारा कुछ बताऊंगी, डोंट वरी, मेरे पास एक नोट्स तैयार है, मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी, ठीक है। यहाँ तक हमने देखा कि दो कॉलम अगर मुझे चाहिए तो हम इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, एक हमारे पास है इन्फो। ये क्या करता है, ये मुझे इन्फॉर्मेशन देता है हमारे डेटा सेट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सारे कॉलम्स के नाम इसने बताया, ठीक है। और यहाँ पर इसने मुझे जो डेटा है सारे टोटल सम करके वो मुझे बता रहा है, ठीक है। रेटिंग्स में डेटा कम है, मतलब कुछ मिसिंग वैल्यूज है, हियर यू कैन सी। रिव्यूज ये है हमारे, टाइप में एक मिसिंग वैल्यूज है, राइट। एंड करंट वर्जन में भी कुछ मिसिंग वैल्यूज है, लाइक दैट, ओके। तो नॉट नल है, एंड ऑब्जेक्ट, और ये रेटिंग्स फ्लोट टाइप है, तो ये सारे हमारे इस टाइप से, ठीक है। एक हमारे पास है डिस्क्राइब, ठीक है, मैं अभी आप लोगों को बता देती हूँ, वैसे इसे हम डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डेटा सेट डिस्क्राइब, ये क्या करते हैं, ये हमारे न्यूमेरिक जो कॉलम्स है, ठीक है, उसके मीन वैल्यू फाइंड आउट करता है, मिनिमम बताता है, इस टाइप से वो हमें बताता है, ठीक है। तो रेटिंग्स हमारे पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू थे, ठीक है, उसका उसने मुझे काउंट करके बताया, उसका मीन निकाला, स्टैंडर्ड, मिनिमम, 25%, ये सारा कुछ उसने मुझे सब करके बताया हुआ है, ठीक है। मैंने कुछ कमांड लिख कर रखे हैं, तो हमने कौन कौन सा कर लिया, हेड कर लिया हमने, टेल कर लिया, ठीक है, शेप हमने कर लिया, इन्फो कर लिया, ओके, डिस्क्राइब कर लिया, राइट। कॉलम नेम हमने कर लिया, टू कॉलम नेम हमने कर लिया, कॉलम्स देख लिया हमने, इट रिटर्न्स ऑल द
होल्ड ऑन, इट रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ कॉलम्स नेम, हमने ये देख लिया, डेटा सेट रीनेम, अच्छा ये रीनेम करने का है, ठीक है, इसे अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि हम रीनेम कैसे कर सकते हैं और न्यू कॉलम्स किस तरह हम ऐड कर सकते हैं, वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। एंड आई लॉक, ओके हमने ये भी देख लिया, ठीक है, एंड लॉक हमने ये भी देख लिया, राइट, एंड फिल्टरिंग रोज बेस्ड ऑन कंडीशन, ओके सो दिस इज कंडीशन, चलो ये देखते हैं, ठीक है, इसका क्या है, डेटा सेट कॉलम नेम, जो भी कंडीशन है वो अप्लाई कर सकते हैं, एंड इट टाइम यू कैन अप्लाई मल्टीपल कंडीशन यूजिंग एंड, ओके, चलो तो ये अपन करते हैं ट्राई, ठीक है, तो यहाँ पर मैं सेल ऐड कर लेती हूँ, एंड डेटा सेट यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द कॉलम, तो रेटिंग कॉलम जो है वहां पर रेटिंग्स दिए गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कंडीशन अप्लाई करा कि जो 4 से ग्रेटर है, ठीक है, मुझे वो वाले रेटिंग्स चाहिए, ठीक है, एंड प्रिंटेड, एंड हियर यू कैन सी जितने एप्लीकेशन जिनकी रेटिंग्स 4 से ज्यादा, हियर यू कैन सी 4 से ज्यादा रेटिंग्स है, वो सारे एप्लीकेशन आ चुके हैं, और टोटल 6801 टोटल ऐसे एप्लीकेशन है जिनकी रेटिंग्स इतनी है, और अगर वही चीज मुझे मतलब वैसे एप्लीकेशन मुझे बताओ, ठीक है, एक सेकेंड, डेटा सेट मुझे ऐसे एप्लीकेशन बताओ जिनकी रेटिंग्स जो है वो 5 है, ठीक है, जिनकी रेटिंग्स 5 है, मुझे ऐसे एप्लीकेशन के नाम मतलब टोटल चाहिए, कितने हैं टोटल, तो 274 रोज, तो इतने सारे हैं जिनकी रेटिंग्स 5 है, कैन यू सी, नाउ आई कैन अप्लाई मल्टीपल कंडीशन एट अ टाइम, तो डेटा सेट, okay, and parenthesis, here I will write parenthesis data set, write the name of the column, जैसे कि मान लो मुझे रेटिंग्स 5 हो, ठीक है, एंड क्लोज द parenthesis, here you can see मैंने क्लोज करा इस डेटा सेट को, राइट हियर एंड ओपन, एंड अगेन राइट डेटा सेट, एंड क्या कंडीशन मुझे चाहिए, मुझे चाहिए मान लो जॉनरा, ठीक है, कि कौन से जॉनरा से है मुझे वो चाहिए, व्हाट इज द स्पेलिंग, yeah, I am right. Okay, genre, and genre should be what? Dating. चलो ठीक है, dating genre के होने चाहिए, ठीक है, and close it. Yeah, all right. तो मैंने दो कंडीशन अप्लाई किए, फर्स्ट तो रेटिंग 5 होनी चाहिए एंड जॉनरा डेटिंग होनी चाहिए, नाउ रन इट, एंड हियर यू कैन सी हमारे 1 2 3 4 5 6 6 ऐसे हैं जिनकी रेटिंग्स 5 है, डेटिंग ऐप है ये, ठीक है, एंड उनके नाम भी है, ओके, एंड रिव्यूज हैं, साइज इतने लोगों ने इंस्टॉल करा है, टाइप फ्री है, ओके, एंड कंटेंट रेटिंग जॉनरा डेटिंग है, ठीक है, तो ये सारा कुछ यहाँ पर यू कैन सी, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, तो यहाँ तक समझ में होप से आप लोगों को आ गया होगा, साथ ही साथ अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो चीजें अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है, चलो ठीक है, और डेटा सेट नल ये सारा कुछ देखेंगे अपन, डोंट वरी, ठीक है, ये हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में बेसिकली, ओके ओके, डेटा सेट कॉलम नेम एंड यूनिक, ठीक है, तो ये मुझे यूनिक बताएगा, राइट, तो अगर मान लो जैसे जॉनरा यूनिक करते हैं क्योंकि वो रिपीट हो रहा है, तो टोटल कितने जॉनरा है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है, चलो ये भी देख लेते हैं करके, डेटा सेट कॉलम नेम, तो कॉलम नेम में जॉनरा ले लेती हूँ, ठीक है, एंड डॉट यूनिक, तो जितने भी यूनिक हैं, ठीक है, जॉनरा वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे, ओके, तो ओ माय गॉड ये इतने सारे हैं, और अगर मैं यहाँ पर n लिख देती हूँ, ठीक है, सिर्फ n, तो वो मुझे नंबर में बता देगा, टोटल 120 जॉनरा है, ठीक है, समझ में आ रही है बात, बहुत बढ़िया, ओके, नेक्स्ट काउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच वैल्यू, ठीक है, आगे कोई नहीं, इससे नेक्स्ट क्लास में हम बाकी सारा देखेंगे, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है, और इसे आप एक बार प्रैक्टिस कर लो, मैं एक बार रिवीजन करा देती हूँ कि हमने यहाँ पर क्या क्या करा है, ठीक है, ओके, तो हमने तो सबसे पहले अपने डेटा को रीड करा, राइट, नेक्स्ट हमने क्या करा, डेटा सेट, ओके, इसका टाइप फाइंड आउट करा, एंड हियर यू कैन सी दिस इज डेटा फ्रेम, फिर इसके बाद हमने कॉलम्स देखा, टोटल हमारे पास कॉलम्स कितने हैं, फिर इसके बाद हमने कॉलम्स को रीड करा इस तरह फोर लूप लगा करके, ठीक है, यहाँ पर हमें मालूम चल रहा है सारे कौन कौन से कॉलम्स है, ठीक है, आगे चलकर अगर हमें कॉलम्स की रीनेम करना होगा वो भी अपन कर सकते हैं, सारा कुछ कॉलम्स ऐड करने हो तो वो भी अपन कर सकते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा अगर 5 रोज अगर मुझे चाहिए, टॉप 5 रोज, तो मैंने हेड का यूज करा, एंड हियर यू कैन सी अगर आपको नंबर ऑफ रोज जैसे 10 चाहिए 15 चाहिए तो टॉप के वो आप यहाँ पर से
इस तरह ले सकते हो। फिर उसके बाद हमने देखा टेल, जो आपको लास्ट 5 देता है। फिर हमने देखा टेल में अगर आप नंबर लिखते हो तो लास्ट के 15, 16, 18 जो भी आपको चाहिए व्हाटएवर यू कैन सी। अगर आपको मिडिल से कोई वैल्यू चाहिए देन आई लॉक मैंने देखा और साथ में लॉक 2 हमने लिखा, ठीक है। तो इस तरह आप जो है जितना आपको चाहिए आप वहाँ पर से इसे ले सकते हो, ठीक है। कोई एक भी चाहिए तो एक भी ले सकते हो, ठीक है। सिंपल इसके लिए क्या करना होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जैसे ये है, ठीक है, इसे एग्जीक्यूट करो। तो 5th नंबर पे जो था, ठीक है, तो उसने मुझे सिर्फ ये दिया, ओके। और वही चीज़ अगर मैं इसे इस तरह करती हूँ, तो वो मुझे 5 टू 9 जितने थे वो दे दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा पर्टिकुलर कॉलम, सिर्फ एक कॉलम अगर मुझे जानना हो तो वो उसके लिए, और उसका टाइप हमने देखा जो कि सीरीज था, राइट। एंड 2 कॉलम अगर मुझे चाहिए, 2 कॉलम के डेटा तो ये है। उसके टाइप्स हमने देखा जो डेटा फ्रेम है, ठीक है। डेटा सेट का इन्फो हमने जाना, देन डिस्क्राइब, देन कंडीशन के साथ हमने देखा कि अगर आपको सिर्फ रेटिंग्स 4 के अबव वाले जितने मुझे वो चाहिए, देन वी हैव अप्लाइड कंडीशन हियर। एंड मल्टीपल कंडीशन हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। यहाँ पर हमने एट अ टाइम मल्टीपल कंडीशन लगाया, ठीक है। तो और उसके बाद यूनिक एंड यूनिक हमने देखा, ठीक है। यूनिक वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इतना सारा कुछ आज हमने देखा। इसे आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में बाकी के कमांड्स हम प्रैक्टिस करेंगे, ओके। और अपने डेटा को क्लीन करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में बाकी के हम ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर उन चीजों को हम करेंगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ कमांड सीख रहे हैं, ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास होगा वहां पर हम अपने प्रॉपर डेटा को स्टार्ट करेंगे ऑपरेशन करना। बोले तो जो भी नल वैल्यूज होंगे, ठीक है, मिसिंग वैल्यूज होंगे उनके साथ डील करेंगे। और अगर हमें एक्स्ट्रा ऐड करना होगा कॉलम वो करेंगे, डिलीट करना होगा वो करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद जो भी ग्राफ वगैरह हमें वहाँ पर विजुअलाइज करना होगा, ठीक है, यूजिंग दिस विजुअलाइजेशन, ठीक है। तो वो सारा कुछ अपन करेंगे, ठीक है। होप सो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।